छोटी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग आए हो, तुम हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई जाति हो, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं। हमारी तरफ से तो मनुष्य जाति है। इंसान मतलब यह है कि और नहीं। अगर कहीं धोबी की दुकान शहर में लगा ले और कपड़े धोए तो उसको कोई नहीं कहेगा चले जाओ धोबी के पास, वो बैठा हुआ उस चौराहे पर। अगर कोई ब्राह्मण नाई का काम करे और सबके बाल बनाए तो लोग कहेंगे जाओ नाई के पास, जाओ बाल बना लो। तो काम की आपने क्या रखी है? जाति। उसकी जाति नहीं थी लेकिन काम की जाति। अब नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, तो ये मास्टर है, तो ये मतलब ये है, तो ये काश्तकार है, इस तरह से नाम रखिए। बाकी जाति कुछ नहीं। आदमी था। अरे भाई जब तुम आए थे, पैदा हुए थे, तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तो नाम तुम्हारा रखवाया गया कि भाई तो एक शकल है, उसका नाम क्या है? कल्लू, रामदीन, ये मोहम्मद नूर, ये नाम रखा गया। तो मतलब यह है कि पहले तो कोई नाम नहीं था। तुम भी जाति के हो तो कह लगे भाई कोई नहीं, तो जिसके यहाँ रहोगे वो कहोगे भाई उसी जाति के होंगे। मनुष्य की कोई जाति, मनुष्य इसकी जात को ऐसे अपने व्यवस्था के लिए आपने नाम रखा। व्यवस्था के लिए जहां दफ्तर नहीं है, दफ्तर खुल गया तो दफ्तर का नाम रख दिया कि इसमें ये काम होता है। अब ये खेती है, आप मतलब आप काम करते हो तो ये खेती है, अनाज पैदा करती है, तो नाम रख दिया। वैसे मनुष्य की कोई जाति नहीं है, काम। इसी को कर्म प्रधान विश्व, कर्म ही प्रधान। अच्छा उसमें हो पूरा, दो ही काम है। वो मतलब ये है कि उसी से ये टिकाव है। अगर कर्म आपका अच्छा बुरा छूट जाए, पाप और पुण्य, तो यहाँ तुम एक मिनट नहीं रह सकते हो। फिर यार इसी का ये सब झगड़ा है बंदा में होता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए, और एक शरीर कल्याण, शरीर लाभ के लिए। तो सभी चाहते हैं कि भाई शरीर का लाभ हो जाए, दुख दर्द चला जाए, बीमारी संकट चला जाए, गरीबी लड़ाई झगड़ा चला जाए, उसकी भी आपको दवा दूंगा। आप घबराते क्यों? लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए हुए, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने दो, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे इसमें, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बच्चों को इनमें उनमें जितनी भी तुम्हारी तकलीफ होगी, उसमें 1 पैसे से 2 आने तक फायदा होगा। आप क्यों घबराते हो? हम तो फायदा करने के लिए आए, नुकसान नहीं। अब तुम वो अगर कुछ दिया जाए और तुमको लेने नहीं आता है तो दे दिया तो ऐसे फेंक दोगे, और क्या करो? जब उसका मूल्य नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करोगे? ऐसे लिया फेंक दिया तो लेने ही नहीं आता। अगर महात्मा कुछ दुआ दे, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ दया करे, कुछ कृपा करे, कुछ मेहरबानी करे, तो आपको लेने नहीं आता, बस हो गया था। तो ये भारत, ये ऋषियों मुनियों महात्माओं का देश था। इसमें आप मतलब रहते थे, वो सबको बांट के रखते थे। सब लोग मतलब ये है कि स्वस्थ रहते थे, सब लोग प्रेम से रहते थे, मान भी था, सम्मान भी था, मोहब्बत भी था, प्यार भी था, एक दूसरे के सब काम आते थे, अतिथि सत्कार होता था। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई किसी जात से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए। उसको भी आपके छत्तर छाया में शरण मिलती थी, पेट भरने को भोजन मिल जाता, तन ढकने को कपड़े मिल जाते। तो हमारा भारतवर्ष से का जो मानव बड़ा उदार था, उदार था, यानी बहुत उदार। यही उसकी इस धर्म देश में सबसे बड़ी सेवा थी। और अब क्या हो गया? त्रिपिण, सब कुछ होते हुए इतनी भी एक सुई की नोक भी न चली जाए तो फिर आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब उदार रहोगे तो बरकत का स्रोत खुला रहेगा, और आप कृपण हो जाओगे तो स्रोत बंद हो जाएगा। मोटी सी बात है। तो आप लोग तो इसको समझते नहीं हो। मैं पहले से जरा सा आपको समझा रहा हूं, अभी तो समय पूरा हुआ नहीं। जब हो जाएगा तो घबराओ नहीं।